फर्स्ट क्वेश्चन में क्या उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन 0 एंड पाई। देखो एक्स एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है डायग्राम है, ठीक है। 0 से पाई के बीच में ये हमारे पास ये फिगर बनी हुई है। इसका जो ये शेडेड पार्ट है ना, ये वाला, ये हमने एरिया ऑफ ओ ए बी, ये पूरा जो शेडेड है इसका हमने एरिया निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करें, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी, वो आएगा, इंटीग्रल डाला आपने 0 to पाई, यहाँ पे नीचे इसके इंटीग्रल के पैर में कौन सी वैल्यू आती है, जो यहाँ पे होती है 0 है, यहाँ पे आ गया। इसके ऊपर हम कौन सी वैल्यू डालेंगे, यहाँ से जाके जहाँ तक ये ऐसे कर्व या नीचे ख़त्म होती है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पाई यहाँ तक की ऐसे चार्ट आ रहा है, फिगर आ रही है ना, देखो ऐसे आई, यहाँ पे नीचे आ गई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, पाई है, सो हमने यहाँ पे पाई लिख दिया, वाई आ जाएगा और डी एक्स। वाई की वैल्यू हमें क्या दी है क्वेश्चन में, साइन एक्स, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। जब हमने इंटीग्रल इसे सॉल्व किया, अभी पाई और जीरो को भूल जाओ, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। अब हमने ब्रैकेट डाल दिया, इंटीग्रल खत्म हो गया। यहाँ पे ऊपर क्या पाई है, नीचे जीरो है। अब हमने पाई भी पुट करनी है और जीरो की वैल्यू पुट करनी है। माइनस साइन है, माइनस साइन को बाहर ले जाओ, ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस, पहले पाई डाला, पाई माइनस, अभी यहाँ पे हमने जीरो डाल दिया एक्स की जगह, माइनस कॉस जीरो, ब्रैकेट क्लोज। माइनस साइन उसे वैसे रहने दो, कॉस पाई मतलब कॉस 180 क्या होता है, -1 होता है। ये माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब माइनस साइन बाहर जो ब्रैकेट के बाहर है वैसे ही रहेगा, अंदर हो जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस, सो अगे 2 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ दिस ओ ए बी, जो कि शेडेड रीजन है, ठीक है जी। ये स्क्वायर यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमने ना फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्केयर एंड y स्केयर इज इक्वल टू एक्स। देखो ऐसे क्वेश्चन में पता क्या होता है, कई बार हमें डायग्राम दी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि डायग्राम नहीं दिए, तो हमने डायग्राम को ड्रॉ कर लेना है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स से एक्स डैश वाई डैश हो गया। अब वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे यू में। और दूसरा हमारे पास क्या है, वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स है, वो हमारा ऐसे बन जाएगा। अब आप देखोगे ये दो एक यहाँ पे एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया बन रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे शेडेड रीजन, इसका हमने एरिया निकालना है बेसिकली। अब y इज इक्वल टू क्या है, हमें एक्स स्केयर है, ठीक है। सो y क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, सॉरी, वाई स्केयर इज इक्वल टू हमें x दिए हुए हैं, हमने पहले ये चीज़ सॉल्व करनी है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, y इज इक्वल टू √x हो गया, इसे हमने fx ले लिया। अब ये वाली वैल्यू हमने पिक करनी है, y इज इक्वल टू एक्स स्केयर है, इसे हमने gx ले लिया। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल 0 से लेके नीचे पैर में 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, fx माइनस जी एक्स, ब्रैक यहाँ पे dx आ जाएगा, ठीक है। इसे हमने सॉल्व करना है। अब fx क्या है हमारा, √x है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। gx हमारा क्या है, एक्स स्केयर है, ये दो हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। जैसे हम सॉल्व किया तो क्या है, 2/3 एक्स रेस्ट पर 3/2 माइनस एक्स रेस्ट पर 3/3, क्योंकि जो इसका इंटीग्रल था हमने इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया। 1 और 0 जो वैल्यू थी हमने ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख ली। जब पहले हमने 1 इसमें डाल देना एक्स की जगह, फिर -0 डाल देना है, 0 की तो वैल्यू नहीं है। जब हमने 1 पुट किया, 2/3 -1/3, सो द फाइनल आंसर इज 1/3।